किशनगढ़ वेनवाल के केएम रिजॉर्ट एंड होटल में व्यापार महासंघ की साधारण सभा आयोजित हुई। बैठक में व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी और अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वर्तमान अध्यक्ष अशोक असावा ने अपने कार्यकाल का विवरण प्रस्तुत करते हुए व्यापारियों के हित में किए गए कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद आगामी 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद हेतु अशोक असावा और महामंत्री बनवारी लाल कुमावत के नाम प्रस्तावित किए गए। दोनों ने आपसी चर्चा के बाद व्यापार मंडल के हित और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सहमति बनाई। बनवारी लाल कुमावत ने अशोक असावा के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद सभी व्यापारियों ने तालियां बजाकर अशोक असावा के नाम का समर्थन किया और उन्हें सर्वसम्मति से अगले 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना। अशोक असावा ने व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने जिस विश्वास के साथ दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों का सहयोग और साथ रहा तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। साथ ही व्यापारियों के सुझावों पर मिलकर कार्य करने की बात कही। बैठक में बनवारी लाल कुमावत को महामंत्री तथा सीए बनवारी लाल कुमावत को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। सहमति से पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। इस विषय पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये इनका सबका व्यापारियों का विश्वास है जो मुझ पर लगातार बना हुआ है। आज 15 से शुरू होने के बाद में सभी ने मुझे पे लगातार विश्वास करते हुए आज छठी बार मुझे फिर निर्विरोध बनाया। एक तरह से ये बहुत बोझ है, एक मान लीजिए कि हम इनके सभी एकता के लिए काम कर रहे हैं और जितना भी हमसे बन पड़ा है हमने हमेशा व्यापारियों के सहयोग के लिए प्रयास किया है। और चाहे नया बात से लेके और नदी तक जिस भी व्यापारी ने आज तक इस 16-10 साल में जिसने भी मुझे बुलाया है, ऐसा कोई भी एक बार भी चांस नहीं हुआ होगा कि मैं वहाँ नहीं पहुँचा। और हमेशा हम व्यापारियों के सहयोग के लिए और गांव के विकास के लिए काम करते हैं। आग्रह करते कि वो अपना विचार रखें। सभी एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। सभी वरिष्ठ व्यापारी बंधु यहाँ मौजूद है। आप सभी का विगत 2015 से लेके अब तक व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों पर जो सहयोग, प्यार और आशीर्वाद है, मैं चाहता हूँ वही आशीर्वाद, प्यार और सहयोग भविष्य में भी मिलता रहे। और मेरा सुझाव है, मेरा निर्णय नहीं है, निर्णय आपका है। मेरा सुझाव ये है कि वर्तमान में जो कार्यकारिणी काम कर रही है, अगर आप सब इस पर अगर अपनी सहमति दे तो यही कार्यकारिणी आगामी 3 वर्ष के लिए और इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाए। जैसे जो कार्यकर्ता इस कार्यकारिणी में थे और जो निष्क्रिय थे और काम नहीं कर रहे थे, तो जो सक्रिय व्यापारी है, सक्रिय जो कार्यकर्ता है, वो इस कार्यकारिणी में मतलब जो भी है नवीन अध्यक्ष जी वो शामिल कर सकते हैं, जिससे